You post things on social media that you don't even believe in just to fit in and look confident. You hang out with people even when you're exhausted because you don't want them to believe that you're boring. And you stay in friendships or relationships that are toxic because you would rather not be alone. And सबसे बड़ी बात, you would just cannot say no to your bosses even when you want to say no. If that is where you are and that is who you are, then stay with me. Why do we do this? Why do we behave in this way which hurts us more than anything else? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इस बिहेवियर में क्यों इंडल्ज करते हैं? ऐसी चीजें क्यों करते हैं जो हम अंदर से नहीं करना चाहते हैं बट फिर भी हम करते हैं? सबसे बड़ा रीजन इस बिहेवियर का जो है वो है हमारे अंदर दबे हुए फियर्स, और बहुत तरह के फियर्स जो हमारे इन बिहेवियर्स को, इन एक्शंस को ड्राइव करते हैं। सबसे पहला फियर है हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन। हम डरते हैं कि सामने वाला कहीं हमें रिजेक्ट ना कर दे, मेरा बॉस कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, अप्रेजल में शायद मेरे को अच्छा फीडबैक ना मिले, मेरी प्रमोशन ना हो, मेरी सैलरी शायद ना बढ़े, तो हम उसको प्लीज करने के लिए उसको हाँ बोलते हैं, ना नहीं बोल सकते। जबकि बहुत बार उनकी डिमांड्स, उनका दिया हुआ काम नाजायज भी होता है, वो हमारा काम नहीं है, फिर भी हमें ओवरलोड कर दिया है काम से और हम ना नहीं बोल पा रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, ना नहीं बोल पा रहे हैं, हालत खराब है बट ना नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम उनसे उनकी रिजेक्शन से डरते हैं। हम डरते हैं कि वो हमसे कहीं नाराज ना हो जाएं। वी आर ट्राइंग टू प्लीज दीज पीपल। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है अकेलेपन से, दैट फियर ऑफ लोनलीनेस, अगेन अ फियर। ये फियर है हमारे अंदर जो हमारे इस बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। इस बिहेवियर को हम पीपल प्लीजिंग भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको लुकिंग गुड सिंड्रोम भी बोलते हैं, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, बट ये एक ऐसा बिहेवियर है जो हमारे को कहीं ना कहीं एक केज में बंद कर देता है और हम केज्ड फील करते हैं, हमारा दम घुटता है। हमें लगता है कि हाँ, लोग हमसे खुश होंगे अगर हम उनके हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव करेंगे, बट सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पीपल डोंट रिस्पेक्ट दोज पीपल हु ऑलवेज से यस टू देम। अगर आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं, जब भी वो आपको बुलाते हैं आप हाजिर हो जाते हैं, जो भी आपको काम देते हैं आप कभी मना नहीं करते, कितने भी टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, कितने भी टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप में आप हो, फिर भी आप उस रिलेशनशिप में रहते हैं, उस रिलेशनशिप को पकड़ के रखते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ये रिलेशनशिप्स मुझसे छूट गई, ये फ्रेंडशिप्स मुझसे छूट गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी, मेरे अंदर लोनलीनेस होगा। द सोशल लोनलीनेस से भी हम बहुत डरते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने भी हमारे अंदर डर हैं ये बहुत वैलिड हैं। हमें लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें लोगों से वैलिडेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हम इस सोशल फैब्रिक का ही हिस्सा हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वी शुड नॉट अलाउ दिस वैलिडेशन जो हम सीख कर रहे हैं बाहरी दुनिया से, इस वैलिडेशन, इस अप्रूवल, इस एक्सेप्टेंस को हम, इट शुड नॉट ड्राइव आवर बिहेवियर, इट शुड नॉट ड्राइव आवर सेल्फ वर्थ, इट शुड नॉट ड्राइव आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा सेल्फ वर्थ इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कहने का मेरा वो मतलब है। और इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूं ताकि हम समझ सकें इस छोटे से डिफरेंस को, कि हमारा जो सेल्फ वर्थ है जब वो कम होता है, जब हम अपने ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, व्हेन वी फील दैट वी आर नॉट एनफ, दैट इज व्हेन वी डू दिस बिहेवियर्स। क्योंकि जब हमारे अंदर इस तरह का भाव होगा तभी हमारे अंदर ये फियर्स भी होंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फिट इन, फियर ऑफ लोनलीनेस, एंड गॉड नोज व्हाट ऑल फियर्स ड्राइव दीज बिहेवियर्स। तो इन फेयर्स को पहले हमें समझना होगा कि कौन सा फेयर है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अभी भी पकड़ कर बैठा हूं या पकड़ के बैठी हूं। कौन सा ऐसा डर है मेरे अंदर कि मैं सोशल सर्कल्स में
जब भी मुझे हैंग आउट करने के लिए बुलाते हैं, कभी कभी तो मेरा मन होता है जाने का, पार्टी करने का, तो मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, बट कभी कभी आई एम सो एग्जॉस्टेड बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू से नो, और मैं फिर भी चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। और एंड एक्चुअली अगर आप एग्जॉस्टेड हैं और पार्टी करने जा रहे हैं, यू विल नॉट एंजॉय इट, राइट? तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा फेयर है जिसकी वजह से मैं आज इतनी थकी हारी घर आई हूं, फिर भी मैं पार्टी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कौन सा डर है मेरे अंदर ऐसा? आपको वो आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेयर ऑफ बीइंग लोनली, फेयर ऑफ बीइंग सोशली आइसोलेटेड, इसके पीछे का कारण होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इट कुड बी समथिंग एल्स इन योर केस, जिसकी वजह से मैं चाहूंगी कि आप एक बार आत्मचिंतन करें, रिफ्लेक्ट करें इस बात के भी मेरी बिहेवियर, अगर मैं ऐसा बिहेवियर कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसको ड्राइव कौन सा फेयर कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई फेयर ही उसको ड्राइव कर रहा है। और वो फेयर कहाँ से आ रहे हैं? लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। आपके अंदर इस भावना का होना कि आई एम नॉट इनफ, मैं जितना भी करूं कम है, मुझे और करना है और करना है, तभी अगले बंदे से मुझे वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर दम है ना बोलने का, जब आप अंदर से ना बोलना चाहते हैं और आप ना बोलेंगे, तो अगला बंदा उसको रिस्पेक्ट करता है, एक्चुअली ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। मैंने एक टेड टॉक दी थी जिसमें मैंने पीपल प्लीजिंग के बारे में बोला था, और उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन मैंने कोट की थी। मुझे याद नहीं है वो किसकी लाइन थी, मेरी अपनी खुद की लाइन नहीं थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि योर यस विल हैव अ लॉट मोर वैल्यू व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो लोग आपके यस को ज्यादा वैल्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप हर बार यस 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 बोल रहे हैं, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ यू आर सेइंग यस ऑल द टाइम। सो यस, एक्सेप्टेंस जरूरी है। सोशल सोसाइटी में हमें वैलिडेशन भी चाहिए, हमें समाज का ही हिस्सा है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ वर्थ। वो लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे अंदर ये बिहेवियर्स हैं, हमने उन बिहेवियर्स को समझा है, हमें ये भी समझ आ गया कि कौन सा फेयर इस बिहेवियर को ड्राइव कर रहा है, लेकिन अब इस बिहेवियर से मैं बाहर कैसे आऊं? व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस बिहेवियर? हम इस केज में जो फंसे हुए हैं, पीपल प्लीजिंग के केज में जो हम फंसे हुए हैं, इससे हम बाहर कैसे निकलें? तो बाहर निकलने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ भी चीजें ऐसी बताऊंगी विच विल एक्चुअली हेल्प यू यू नो स्लोली कम आउट ऑफ इट, बट उसके लिए एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला एक्शन तो आपको ये लेना है कि आपको अवेयर हो जाना है आप कब ये बिहेवियर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप आज थके हारे ऑफिस से घर आए हैं, आपके फ्रेंड का कॉल आया कि यार लेट्स हैंग आउट टू नाइट, and you're very tired, you're very exhausted, and you're about to say okay, and you suddenly tell yourself अंदर से, अरे यार मेरा अंदर से जाने का मन नहीं है, मैं यस क्यों बोल रहा हूँ? और उस समय आपको नो बोलना है। ये प्रैक्टिस आपको करनी शुरू करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट स्टेप इज बी अवेयर ऑफ दिस बिहेवियर। सेकेंड स्टेप इज टेक एक्शन। एक्शन लेने का मतलब है कि अब आप हाँ की जगह ना बोलिए, और ना बोलने का भी एक अच्छा तरीका है। यू कैन सी देयर हैज टू बी अ लाइन बिटवीन बीइंग रियल एंड बीइंग रूड। आई एम आस्किंग यू टू बी रियल विद योर इमोशंस। जो आप फील कर रहे हो अंदर वही बाहर भी बोलो, बट यू शुड नॉट बी रूड, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। सो वी कैन नॉट बी रूड विद आवर सोशल सर्कल्स, आवर प्रोफेशनल सर्कल्स, जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं। हम उनको रूडली नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ रही, तंग मत करो, मैं बहुत थका हूं, ऐसे नहीं बोल सकते, राइट? तो हमें एक उसको फ्रेम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसको रिहर्सल बोलती हूँ अपने कोचिंग टर्म्स में, कोचिंग लैंग्वेज में इसको रिहर्सल बोलते हैं, कि थोड़ी सी आप रिहर्सल पहले से ही करके रखो कि अगर मुझे कभी ना बोलना पड़े तो मैं ना कैसे बोलूं। तो ना बोलने का बहुत प्यारा तरीका है कि यार आई वुड हैव लव टू, मतलब इसको एक सैंडविच टेक्निक बोलते हैं, कि आप शुरू में अच्छे से अच्छा पॉजिटिव बोलिए, बीच में जो आप ना बोलना चाहते हैं आप उस ना को डालिए, और एंड में उस कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव उस पे एंड कीजिए, जिसको हम सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे ना? आप बोलेंगे यार आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली सो हैप्पी कि तूने मेरे बारे में भी सोचा और मुझे तुम इनवाइट कर रहे हो, एंड आई वुड हैव रियली रियली लव टू कम बट टुडे आई कैन नॉट मेक इट, सो आई एम रियली सॉरी बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली मेक इट। बस इतना सा बोलना है आपको।
एंड यू डोंट हैव टू गिव लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस कि मैं क्यों नहीं, क्यों ना बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ना बोल रहा हूँ क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बॉस ने मुझे बहुत परेशान किया, ब्ला ब्ला ब्ला. नो, यू डोंट हैव टू. नो एक्सप्लेनेशंस. व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो, सबसे पहला उसका एक कंडीशन है कि आपको कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देने हैं जब आप ना बोल रहे हैं. सिंपल, प्लेन, स्वीट एंड नॉट रूड नो. एंड इट स्टार्ट्स विद आई वुड हैव लव टू बट टुडे आई कांट. सिंपल. बहुत बड़ी कोई इतनी हाई फाई चीज नहीं है. ठीक है, ये होगी पहली चीज. और एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हैं. और मैंने ये एक्चुअली चीज मेरे बेटे ने की है, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है. तो मैं उसका भी यही था, फेयर ऑफ सोशल आइसोलेशन, फेयर ऑफ मेरे को लोग नॉट फिटिंग इन, जो जनरल एक हम सबके फेयर्स होते हैं, स्पेशली हमारे यंग जनरेशन जेंडर्स के ये फेयर्स होते हैं कि भाई सोशली आइसोलेट ना हो जाए, वी वांट टू फिट इन, राइट. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. अब जैसे मैंने बात की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स. टॉक्सिक फ्रेंडशिप में अगर आप रहोगे या टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहोगे, इट विल टेक अ वेरी वेरी बैड टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. आपका फोकस आपके काम से हट जाएगा, आपका फोकस आपकी फिजिकल हेल्थ से हट जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, इमोशनल हेल्थ विल गो डाउन. सो इट इज ऑलवेज गुड नॉट टू स्टे इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स. उनको बाय बाय बोलने का समय आ गया है और उन्हें बाय बाय बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी. अगर आप सीरियस हैं इस चीज को लेकर, तो उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है. अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, फ्रेंडशिप्स में हैं, उनको टाटा बाय बाय बोल दें, हम तो फिर से सोशली आइसोलेट हो जाएंगे, हमारा कोई सोशल सर्कल ही नहीं रहेगा. नहीं, क्यों नहीं रहेगा. दुनिया बहुत बड़ी है. देयर आर सो मेनी फोरम्स आउट देयर वेयर यू कैन गेट लाइक माइंडेड पीपल. जैसे मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ, उसका भी यही फेयर था कि अगर मैंने टॉक्सिक फ्रेंडशिप से बाहर, उसके भी कुछ टॉक्सिक सोशल सर्कल्स थे जो जिनमें उसको घुटन होती थी, बट फिर भी ही यूज टू हैंग आउट विद देम जस्ट टू फिट इन, व्हाट मोस्ट ऑफ अस डू. सो आई टोल्ड हिम दिस कि व्हाई डोंट यू लुक आउट फॉर सर्टन इंटरेस्ट और डेवलप सर्टन इंटरेस्ट, या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें पसंद हैं. आज की डेट में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से फोरम्स हैं जहां पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन माई सन्स केस, उन्होंने बहुत सारे रनिंग फोरम्स को ज्वाइन किया. उसने रनिंग शुरू की, तो उसको थोड़ा बहुत रनिंग का इतना नहीं था, बट ही जस्ट फेल्ट अट्रैक्टेड टू दैट, सो ही जॉइंड अ लॉट ऑफ रनिंग क्लब्स. अब रनिंग क्लब्स ज्वाइन किए तो बहुत से लोगों से भी मिले, लाइक माइंडेड लोग थे, सबको रनिंग में इंटरेस्ट था, तो वहां पे जाना आना शुरू हुआ, रनिंग भी शुरू की, कुछ नई चीजें सीखी, एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ, नए लोगों से मिले, लाइक माइंडेड लोग थे, क्योंकि सबका वही वही माइंडसेट था कि रनिंग करनी है, बिकॉज रनिंग इज मोर इन द माइंड देन फिजिकल. तो मेंटली स्ट्रांग लोग थे वो, तो उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हुई. और एक साल के अंदर अंदर उसने 42K की रन भी कंप्लीट की, पूरा फुल मैराथन किया. एंड इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ही chose to be with the right people. So social isolation से बचने का बेस्ट तरीका है be with the right kind of people जिनके core values आपसे मैच होते हैं, जो like minded लोग हैं. अब हो सकता है आपको स्पीकिंग में इंटरेस्ट हो, तो आप स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो. टोस्ट मास्टर का एक टोस्ट मास्टर्स क्लब है, और भी ऐसे बहुत से, आई एम श्योर आज की डेट में स्पीकिंग क्लब्स होंगे. यू कैन गूगल एंड फिगर इट आउट एंड गो एंड बिकम पार्ट ऑफ दोज क्लब्स एंड मीट लाइक माइंडेड पीपल हु आर डूइंग स्टफ सिमिलर थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. क्योंकि जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो यू विल फॉर्म बॉन्ड्स, यू विल फॉर्म रिलेशनशिप्स, यू विल फॉर्म फ्रेंडशिप्स विच आर नॉट टॉक्सिक. समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो आपका बिहेवियर है ये चेंज होना शुरू होगा. आपको एक दिन में, देखिए ओवरनाइट तो हम अपने आप को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये इतने पुराने हमारे पैटर्न्स हैं जो बचपन से हमारे अंदर दबे हुए हैं, रूटेड हैं, उनकी जड़ें हैं गहरी. तो धीरे धीरे ही ये चेंज होगा. मैं भी, आई वॉज ऑल्सो देयर. मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ एंड व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर. आई वॉज अ क्विंटेसेंशियल पीपल प्लीजर. एंड दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच आई डिड टू कम आउट ऑफ दिस बिहेवियर. और सबसे पहले मैं अवेयर हुई, जब भी मेरे मुंह पे यहाँ हाँ होता था, मुझे समझ आता, और अंदर से आवाज आती, रिंकू यू आर अगेन सेइंग यस व्हेन यू वांट टू से नो, योर हार्ट इज सेइंग नो.
और एकदम से मैं अपना रिस्पॉन्स चेंज करती थी। आपको अपना वो रिस्पॉन्स चेंज करना, बोलती नहीं यार, आई वुड रियली लव टू, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, बट दिस टाइम आई कांट मेक इट, खत्म। और जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की जहां तक बात है, उनको तो मैंने पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया। मेरे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, मेरे फोन से उनके कॉन्टैक्ट्स को गायब कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे फोरम्स, ऐसे क्लब्स को ज्वाइन किया जहां लाइक माइंडेड लोग आते थे, लाइक माइंडेड कॉन्वर्सेशंस होती थी, कुछ नए इंटरेस्ट जगाने हैं आपको अपने अंदर। यू समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट अ हॉबी इज, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव अ हॉबी, यू कैन ऑलवेज वर्क, डिस्कवर योर इंटरेस्ट। मुझे नहीं मालूम था कि मैं स्पीकर कभी जिंदगी में बनूंगी, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था इसमें, बट मैंने वो डेवलप किया इंटरेस्ट, क्यों मुझे मालूम था अगर मैं स्पीकिंग फोरम्स में जाऊंगी, आई विल मीट लाइक माइंडेड पीपल, पीपल हु आर लाइक विलिंग टू डू समथिंग रियली गुड, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग टाइम हैंगिंग आउट एंड डूइंग नथिंग। मेरे वो कोर वैल्यूज नहीं थे, तो मैं ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहती थी। टॉक्सिक लोग, जो जेलस लोग हैं, हु आर पुलिंग यू डाउन, आई डोंट वांट टू बी देम, बिकॉज इफ आई एम सराउंडिंग माई सेल्फ विद दीज काइंड ऑफ पीपल, आई विल नेवर ग्रो एज अ पर्सन, I will never grow personally, I will never grow professionally also. It is a drain on you when you are in toxic relationships or with toxic people. It is very important to surround yourself with the right kind of people. That people ka environment jo hai, that's very very important for your growth, for you to thrive and evolve and become a better person and become successful also. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी सक्सेस में। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है, छोटे छोटे ये एक्शंस लेने हैं, एंड इन नो टाइम आप देखेंगे कि 2-3 महीने अगर आपने ये काम कर लिया, जो मैंने आपको ये 2-3 चीजें बताई हैं, विद इन अ ईयर कंसिस्टेंट अगर आप रहे इन एक्शंस में, जो मैं आपको बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। लाइक इन केस ऑफ माई सन, मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल लूंगी बिकॉज इट्स रीसेंट, ही जस्ट डिड कंप्लीटेड अ फुल मैराथन 2 months बैक, तो बिल्कुल रीसेंट है, तो ये इसीलिए मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। तो ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद दिस एक्शन, changing his response to things which were hampering his growth. हमारे केस में पीपल प्लीजिंग, हम ना नहीं बोल पाए, बॉस को ना नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों भाई बॉस जॉब से ना निकाल दे, अप्रेजल अच्छा नहीं हो, नहीं, वो डर निकाल दीजिए, यू आर अनफ। इस जॉब में आपको अगर निकाल भी देंगे, और भी बहुत से जॉब हैं, तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, पहले तो आपको कोई निकालने वाला है नहीं। यू हैव टू जस्ट बी वेरी, कहते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू से नो। assertive, strong is not the right word, sorry, you have to be assertive, assertively अपना बोलिए कि सर आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा टाइम इस समय जाने का हो गया है, ये काम मैं कल कंप्लीट करूंगा, आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ओवर टाइम करना, आई एम रियली सॉरी, आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट टुडे, आई कम एंड डू इट टुमारो। जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छे तरीके से ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा, ये एक टैक्ट है, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है जो हम सबको मास्टर करना ही चाहिए, अपने खुद के अच्छे के लिए, अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू वेरी सून।